नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 12 जून 2021, यानी दिन है शनिवार। मार्केट बंद है, एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इन्फॉर्मेशनल वीडियो का सिलसिला, जानकारी वाले वीडियो का सिलसिला लगातार बना रहता है मेरे इस चैनल पे, आपको पता है। हालांकि अगर पूरा फॉलो करते हैं अगर मैं इस चैनल को, आरके ट्रेडिंग को, चाहे बाजार हाट को भी, तो मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, तरसों भी कंटिन्यू एक स्टॉक्स जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी का, है ना। 5400 के ऊपर मैं बार बार बोलता था कि भाई बाय करके जाना है 5400 के ऊपर। लेकिन अभी छोड़ दीजिए, डॉक्टर रेड्डी को हटाइए, दिमाग ही नहीं लगाना। अभी मैं आपको और भी ब्रह्मास्त्र जैसा स्टॉक सब थमाने वाला हूँ। क्या मजा आएगा। डॉक्टर रेड्डी तो जो होगा उसका तो हम लोग देखेंगे ही। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग इंडेक्स, अलग अलग स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ, जिस पर आप आने वाले टाइम पर, यानी नया जो वीक स्टार्ट हो रहा है, उस पर आप नज़र बना के चल सकते हैं, रख सकते हैं उन सारे स्टॉक्स पे। मैं एक एक करके स्टॉक्स के नाम बताऊंगा, अलग अलग सेक्टर से, ऑटो, फार्मा और आईटी, बैंकिंग, मैंने अलग अलग सेक्टर के जो बेहतरीन मूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए, उस स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो वीडियो को शुरुआत करूंगा और चाहूंगा कि आप लाइक डिसलाइक जो भी आपके मन में है जरूर कर दें। हालांकि डिसलाइक वाले बंदे ने कर भी दिया होगा, आपसे ज़्यादा तेज है वो लोग, लाइक करने वालों से ज़्यादा तेज है डिसलाइक करने वाले। वो टाइमली कर देते हैं डिसलाइक, अपना ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। तो मुझे विश्वास होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होते हैं डिसलाइक करने के लिए, तो मैं कम से कम उनके लिए भी डालता ही रहता हूँ वीडियो। सबसे पहला स्टॉक जो मैं, देखिए मैं अगेन बताता हूँ, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टॉक सेलेक्ट करके लाया हूं और सारे बेहतरीन स्टॉक है। तो एक एक करके मैं स्टॉक्स बताता जाऊंगा। सबसे पहला स्टॉक आने वाले समय पे, आने वाले सप्ताह में आप नजर रख के चल सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर का। देखिए ये ऑटो सेक्टर, क्लियर, कौन सा सेक्टर? ऑटो सेक्टर, ठीक है। चलिए ये ऑटो सेक्टर हो गया। सबसे पहला स्टॉक क्या है? टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो लगा हुआ इंडिकेटर ये है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। इसके डिटेल वीडियो मैंने अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे डाला था, आप जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कैसे ये काम करता है। ये पीओसी बेस्ड है, पीओसी पे काम करता है। खैर वो बाजार हाट पे जाके आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा बाजार हाट न्यूज़ पे ये वॉल्यूम प्रोफाइल का। फिलहाल आप देखिए टाटा मोटर्स को पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है अगले सप्ताह के लिए, कि जिसमें ये आगे आपको बहुत सारा मूवमेंट बना के दे सकता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट मेरे पास बहुत सारे। देखिए टाटा मोटर्स ने एक बेहतरीन पैटर्न को डेवलप किया, बेहतरीन पैटर्न। आप देखेंगे इसका टेक्निकल, अगर स्ट्रक्चर भी देखें, टेक्निकल फर्मा भी देखें, जो भी देखना चाहें, सारे ये टेक्निकली बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट कर रहा है। साथ ही ये अपने हायर जोन पे दोबारा से पहुंच चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स हायर जोन पे पहुंच चुका है, एकदम अपसाइड में जाने की पूरी कोशिश करता हुआ टाटा मोटर्स दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल यहाँ से आप देखेंगे तो अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, बुलिश पैटर्न है, और एक तरह का ये ट्रेंड रिवर्सल भी बन सकता है अगर ये अपना हिस्ट्री रिपीट करता है। मैं अगेन बता दूं, अगर टाटा मोटर्स हिस्ट्री रिपीट करेगा तो हो सकता है यहाँ से टकराया है और वापस यहाँ आया तो गिर सकता है, और गिरा भी है। लेकिन एक कंडीशन ये भी बनता है, चूंकि मार्केट में मूवमेंट है और अभी मानसून का अभी समय चल रहा है, तो ऑटो कंपनियां ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है मानसून के टाइम में, तो यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट भी करके अब जा सकता है। इसके वजह से भी टेक्निकल स्ट्रक्चर, साथ ही थोड़ा मानसून रिलेटेड ये स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए, आगे आने वाले सप्ताह के लिए। टाटा मोटर्स को आप ज़रूर नज़र बना के रखें। अगर आपको इसको खरीदना है तो आप 360 रुपए के ऊपर खरीदें। कितना के ऊपर खरीदना है? 360 के ऊपर खरीदे। अभी क्लोजिंग बेस की अगर प्राइस देखें तो 350 रुपए के आसपास में चल रहा है। तो टाटा मोटर्स में अगर आपको पोजीशन बनाना होगा तो 360 के ऊपर आप पोजीशन बनाएंगे। मुझे इसमें 400 तक के टारगेट कितने? 400 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं, यानी कि 380 से लेके 400 तक का टारगेट आपको जरूर यहाँ पे मिल सकता है टाटा मोटर्स में, अगर ये 360 के ऊपर क्लोज करता है। तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 340 रुपए का, 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें छोटा सा, और होल्ड करके चल सकते हैं टाटा मोटर्स का। तो ये पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, सब कुछ बढ़िया है, आपको इसे पता ही है, और मैं बार बार बताता रहता हूँ स्टॉक्स के बारे में। और साथ ही अपने
ये जो डेली वीडियो बना के देता हूँ उसमें भी मैं इसके बारे में बताता रहता हूँ। बेहतरीन ब्रेकआउट आया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था, टाटा मोटर्स ने उसको ब्रेकआउट किया। अगला स्टॉक अगर बढ़े टाटा मोटर्स के बाद तो वो है डॉक्टर रेड्डी का। देखिए डॉक्टर 5400 के ऊपर बाय, 5400 के ऊपर बाय। आप लोग ईमानदारी से बोलिए, क्या मैं निफ्टी फार्मा आईटी मेटल स्टॉक्स वाले में इस वीडियो स्टॉक्स के बारे में नहीं बोलता था कि 5400 के ऊपर जब तक नहीं निकले आप पोजीशन मत बनाइए। 5400 के ऊपर निकले पोजीशन फटाक से बनाइए। आपको ये 5600 5700 सब टारगेट आराम से दिखाएगा, 5500 तो तुरंत से दिखाएगा। तो 5400 के ऊपर जैसे ही निकला तो आप हाई देखिए 5490 रुपये का लगा दिया, यानी 90 पॉइंट तो आराम से आपको यहाँ पे मिल गए, 90 पॉइंट आराम से मिल गए। टोटल प्रॉफिट 160 पॉइंट का हो रहा है अगर लेवल क्रॉस करते हुए आपने लिया है तो। यहाँ पर स्टॉक्स में मूवमेंट है, स्टॉक्स बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं ना कितना पुराना क्लेम कर रहा है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी अपना लगभग समझिए 2020 सितंबर 2020 का एक रेजिस्टेंस था, उसको यहाँ से वो क्लेम कर सकता है। अगर वो क्लेम करता है यानी 5500 के आसपास का रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करता है तो आपको 5700 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक डॉक्टर रेड्डी पे भी नजर बना कर रखिए। मेरा बाइंग लेवल 5400 ऑलरेडी है, बाय लेवल मैंने 5400 आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि 5400 के ऊपर ही बाय करके लेके जाना है। निफ्टी फार्मा आईटी वाले में मैं बता चुका हूं। स्टॉप लॉस आपको इसमें मात्र 100 पॉइंट का लगाएंगे, 5300 का स्टॉप लॉस लगाइए, जो कि अगर आप लोगों ने लगाया तो मुझे कमेंट में जरूर देंगे। टारगेट 5500 5600 और 5700 यानी कि तीन जो है टारगेट बनेंगे। 5500 वाला डन हो चुका है, 5600 का वेट करेंगे और 5700 का भी टारगेट का हम लोग वेट करेंगे। ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डी काफी पॉजिटिव मूड में अपना पुराना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है डॉक्टर रेड्डी। तो ये दूसरा स्टॉक है, ये किससे रिलेटेड है? फार्मा से। चलिए अब बढ़ें तीसरा की तरफ। चलिए तो हम तीसरा की तरफ भी बढ़ें और तीसरा स्टॉक्स है कोल इंडिया। याद करिए कोल इंडिया, निफ्टी मेटल फार्मा आईटी वाले वीडियो में मैं बताता था कि नहीं, सेफ ट्रेडर और रिस्की ट्रेडर, सेफ ट्रेडर रिस्की ट्रेडर। सेफ ट्रेडर कहाँ बनाएंगे? 150 के ऊपर। रिस्की ट्रेडर कहाँ बनाएंगे? 160 के ऊपर। सब जगह बोलता था, हर बार बोलता था। 2 बार इसमें पोजीशन बनवाया, एक बार मैंने 125 पर बनवाया रिस्की ट्रेडर को और एक बार सेफ ट्रेडर को 137 पे बनवाया और उसके बाद फिर यहाँ पे जब टारगेट आया तो बुक करवाया। फिर सेफ रिस्की ट्रेडर को 150 पे बोला पोजीशन बनाइए और सेफ ट्रेडर को बोला 160 पे पोजीशन बनाइए। सारे लेवल में आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो कोल इंडिया भी बेहतरीन मूवमेंट में है, एनर्जी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आ रहा है कोल इंडिया। तो नज़र रखिए, कोल इंडिया में लेवल एक्टिवेट हो चुका है। इसके टारगेट, कोल इंडिया के जो टारगेट होंगे नेक्स्ट वीक कोल इंडिया में हमारा 170 to 180 का टारगेट होगा और लेवल हमारा ऑलरेडी एक्टिवेट है। लेवल क्या है? एक्टिवेट है। कितना पे दिया था लेवल? 160 के ऊपर दिया था बाय करने के लिए सेफ ट्रेडर को। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगा के आप चल सकते हैं। 150 के आसपास का एसएल लगाइए। 170 से 80 के टारगेट के लिए आप नेक्स्ट वीक उम्मीद कर सकते हैं कोल इंडिया में। कोल इंडिया के अलावा अगर हम बात करें किस स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है तो कोल अलग अलग सेक्टर से बहुत सारे, आईटी सेक्टर से टेक महिंद्रा भी है और उसको भी देखेंगे। 1000 के ऊपर टेक महिंद्रा मैंने दिया हुआ था। निफ्टी फार्मा आईटी मेटल वाले स्टॉक्स में मैंने 1000 के ऊपर आप लोगों को बोलता रहता था 1000 के ऊपर बाय करिएगा, 1000 के ऊपर बाय करिएगा। मैं बोलते बोलते तो मेरा गला खराब हो गया, पता नहीं आप लोग सुनते हैं कि नहीं। सुना अगर होगा तो जरूर पोजीशन आप लोगों ने बनाया होगा और अगर पोजीशन बनाया होगा तो प्रॉफिट भी बनाया होगा, गारंटीड है ना। तो 1082 का इसने हाई लगाया कल फ्राइडे को, यानी 1100 के लगभग ये पहुंच चुका है। 1000 से 1100, 100 पॉइंट तो लगभग आपको यहाँ पे मिलने वाले या मिल चुके हैं। 90 पॉइंट तो आ ही गया। अब यहाँ से हमारे लिए और भी पोजीशन क्या बनता है? तो बिल्कुल अभी भी इसमें हमारे लिए अच्छा पोजीशन बन सकता है अगर ये दोबारा से सस्टेन कर जाए अप साइड में 1090 के ऊपर। अब पोजीशन अगर हमें बनाना है तो हम टेक महिंद्रा में 1090 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हम 1075 का या 70 का भी आप ले सकते हैं, 1070 का स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट हम 1125 से लेके 1175 तक का लेके चल सकते हैं टेक महिंद्रा में अगले सप्ताह। यानी कि 1090 के ऊपर अब जब निकले तब हम पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये इस पर नजर रखेगा टेक महिंद्रा पे।
आगे बढ़े टेक महिंद्रा के बाद तो वो अब है ऑटो सेक्टर से फिर से, और वो है अमारा राजा बैटरी। अमारा राजा बैटरी का तो मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए। आपको पता ही है कब लेना है, कहाँ लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगा, हर चीज़ मैंने बताया। और जिस तरह के चार्ट मैंने डेवलप किए थे आज से 20 दिन पहले, अमारा राजा बैटरी सेम वैसा ही चार्ट डेवलप कर रहा है अभी। मैंने 20 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, 26 मई के आसपास ही मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस तरह का चार्ट बनेगा। इसका बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। तो अमारा राजा बैटरी, एक मिनट दोस्तों, चलिए अमारा राजा बैटरी। तो अमारा राजा बैटरी में इसका कोई लेबल ही एक्चुअली नहीं है। क्या है? कोई लेबल नहीं है, यही लेबल है जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, यही लेबल है अमारा राजा बैटरी का। आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, आप नीचे भी मिले तब भी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये थोड़ा रिस्की जोन हो जाएगा। अगर मैं बता दूं, ये थोड़ा रिस्की जोन हो जाएगा। अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहें तो आप थोड़ा वेट कर लें, जब ये 765 के ऊपर ब्रेकआउट करे तब आप लेके जाइए। 765, 770 ये सब लेवल के ऊपर। हालांकि हमारा राजा बैटरी का लेवल मेरा नीचे वाला एक्टिवेट है 740 के आसपास का पोजिशनली, वहां चल रहा है 60 पॉइंट 20 पॉइंट मिल भी रहे, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए नया लेवल खुल सकता है अगर ये 770 के ऊपर निकल जाए। हालांकि ये बार बार 65 से रिजेक्ट हो जाता है। आप हाई देखेंगे तो 64 का हाई लगाया है और वहां से वो रिजेक्ट आ जाता है। 765 माने ये सब लेवल के आसपास 760 770 के आसपास लीजिए। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का लगाना होगा, 730 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट अगर बात करें तो 800 और 840 के टारगेट आपको हमारा राजा बैटरी में देखने को मिल सकता है। ये है अगले वीक के लिए हमारा राजा बैटरी के लेवल। हमारा राजा बैटरी के बाद जो बात करता हूं अगला स्टॉक्स, और उस स्टॉक्स का नाम मैं आपके सामने लेकर आता हूं। बेहतरीन चार्ट पैटर्न है हमारा राजा बैटरी का, और छोटा स्टॉक अब फिर से ऑटो सेक्टर जिसका नाम है अशोक लीलैंड। काफी लोगों का फेवरेट स्टॉक रहा है अशोक लीलैंड एक टाइम में, और इसने निराश भी नहीं किया। हालांकि बहुत दिन कंसोलिडेशन किया नीचे की जोन में। दिसंबर 20 में अगर आप देखेंगे तो 70 के रुपीस के आसपास था, वहां से रैली दिखाया अप साइड में और 140 तक गया। वहां से फिर रिजेक्शन आया जो कि मार्केट में आया, वो कोरोना फिर नीचे गिर गया। गिरने के बाद अब स्टॉक्स दोबारा से उस लेवल को रिक्लेम कर रहा है, दोबारा से उस लेवल को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पर क्लियर दिख रहा है ना, तो रिक्लेम कर रहा है। तो अशोक लीलैंड मेरे रडार पे आ चुका है। नेक्स्ट वीक आप इस पे जरूर नजर रखिए। अशोक लीलैंड अगर ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, 135 के ऊपर रुकता है, तो अशोक लीलैंड आपको एक अच्छा मूवमेंट फिर दिखा सकता है। तो हम अशोक लीलैंड को 135 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 135 के ऊपर। और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 10 पॉइंट का लगा के भी आप चल सकते हैं 125 का। और अगर आप टारगेट लेना चाहें तो 145 टू 155 टू 165 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अशोक लीलैंड में। तो देखिए मैंने अभी कितने स्टॉक दिए, और स्टॉक दूंगा एकदम सो जाइएगा, इतना स्टॉक ढूंढा है मैंने आप लोगों के लिए। पहला दिया टाटा मोटर, दूसरा दिया डॉक्टर रेड्डी, तीसरा कोल इंडिया, चौथा टेक महिंद्रा, पांचवा हमारा राजा, छठा अशोक लीलैंड दिया है। अब सातवां भी बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। जो स्टॉक्स है उसका नाम है ऑटो सेक्टर का, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M बेहतरीन चार्ट पैटर्न। आप कहेंगे कि क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न, आप देखिए ध्यान से। क्या इस मार्केट में जो रैली आया, इतना लंबा जो हवा चल रहा है ऊपर, क्या ये M&M कुछ कर रहा है? आप कहेंगे नहीं, ये तो सो गया है ना, इसका तो पता नहीं क्या करना चाह रहा है। ये डोजी बना के सो गया। मतलब क्या मार्केट चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। इसको पोलियो मारा है जो ये नहीं चल रहा है? नहीं, ये पोलियो ने मारा, ये एनर्जी गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है। तो एनर्जी जब गेन कर रहा है तो ऊपर भागेगा। ऊपर कब भागेगा? जब वो पोलियो ड्रॉप इसको मिल जाएगा। कहाँ पोलियो ड्रॉप मिलेगा इसको भाई? इसको पोलियो ड्रॉप मिलेगा 830 रुपए के ऊपर। कितना के ऊपर? 830 रुपए के ऊपर। तो हम इसको पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे 830 रुपए के ऊपर, तब ये दौड़ेगा। 830 के ऊपर निकलेगा तो ये भागेगा। स्टॉप लॉस 800 रुपए का भी लेके चल सकते हैं, यानी कि 800 का। और टारगेट आपको बड़े मिलेंगे इसमें बड़े टारगेट मिलेंगे। आप देखेंगे इसमें 860 या 875 का टारगेट, 900 तक का भी टारगेट आप लेके चल सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो नजर रखिए, बेहतरीन पैटर्न में महिंद्रा एंड महिंद्रा गेन कर रहा है अपना एक्यूमुलेशन जोन में। अभी फिलहाल किस जोन में? एक्यूमुलेशन जोन में। कमेंट जरूर करिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे और भी स्टॉक्स है, अभी रुके रहिए। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो भैया डाउनलोड कर लीजिए। कब करेंगे डाउनलोड? चलिए
M&M हो गया। अब है वी फिर से लाया हूँ टीवीएस मोटर, और आ गया टीवीएस मोटर। देखिए टीवीएस मोटर कहाँ जा रहा है, जैसे M&M शांत हो गया ऐसे ये भी शांत हो गया। M&M नीचे के लेवल पे आके रुका है, ये ऊपर के लेवल पे रुका है, लेकिन एक बॉक्स में फंसा हुआ है। क्या है, एक रेंज में फंस गया है, देख रहे हैं ना, एक रेंज में फंस गया। अब इस रेंज के ऊपर निकलने पर हमारा टीवीएस में लेवल बनेगा। तो रेंज आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार रेंज से टकरा के गिर गया, दोबारा गिर गया, तिबारा गिर गया, 4 बार गिर गया। हम इस रेंज के ब्रेक करने का वेट करेंगे, हम इस रेंज के ब्रेक करने का वेट करेंगे। हम चाहेंगे कि टीवीएस मोटर में आप थोड़ा सेफ पोजीशन लें। थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 सप्ताह नहीं, 1.5 सप्ताह लगेगा, 2 सप्ताह लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसी लेवल पर लेंगे जब जहां से उसको रिजेक्शन मिलता है उसको सस्टेन करेगा तब। 665 के ऊपर लेंगे, आप चाहें तो 640 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और टारगेट पहला 700 का रखिए, दूसरा टारगेट 725 का लेके चल सकते हैं टीवीएस मोटर में। तो देखिए मेरे ख्याल से आप कह रहे होंगे कि भाई आपने तो ऑटो सेक्टर को ज़्यादा चुना है, क्या करेंगे भाई, चार्ट पैटर्न और सारा मूवमेंट आप मुझे अभी वहीं दिख रहा है, ऑटो में दिख रहा है, तो मैंने ज़्यादा ऑटो रखा है। तो ये हो गया कौन सा, M&M। और सारे चिरकुट स्टॉक कोई भी नहीं, सारा स्टॉक बढ़िया स्टॉक है, कंपनी वाला बढ़िया तगड़ा स्टॉक। टीवीएस मोटर के बाद जो मैं अगला स्टॉक आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, अब बैंकिंग का बारी आ गया, और उसका नाम है एक्सिस बैंक। भाई साहब जा ही नहीं रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा है, बैंक निफ्टी भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, लेकिन ये जाएगा, आज नहीं कल जाएगा, परसों जाएगा, तरसों जाएगा, लेकिन भाई साहब जाएगा। इसके 2 लेवल हैं एक्चुअली, ये लेवल आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक तो लेवल है 760 के ऊपर, हाँ, एक लेवल है 760 के ऊपर, और एक लेवल है 720 के पास में। अभी देखिए ये स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट होकर गिर गया, हो सकता है ये गिर के यहाँ आ जाए वापस। यहाँ पर जो हमारा 720 से 25 के आसपास का सपोर्ट है, तो यहाँ पर हो सकता है एक बार आप बाई कर सकते हैं, ये नज़दीकी बाय जोन होगा। लेकिन दूसरा हो सकता है यहाँ से ये नहीं आवे तो ऊपर चला जाए, तब हम दूसरा लेवल 760 के ऊपर बाय करेंगे। यानी आपको 2 बाय जोन, अगर ये आपको 725 पे मिलता है तब भी बाय कर सकते हैं, अगर ये 760 के ऊपर मिलता है तब भी बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपका सबसे पहले देखिए स्टॉप लॉस, अगर आप 725 के आसपास बाय करते हैं तो 700 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये भी बाय जोन है और ये भी बाय जोन है, ध्यान से सुनिए। अगर आप 725 के पास बाय करते हैं तो 700 का स्टॉप लॉस, अगर आप 760 के पास बाय करते हैं तो आपका 740 का स्टॉप लॉस रहेगा। इस कंडीशन में जो टारगेट होंगे, अगर आप 725 के पास बाय करते हैं तो 760 का पहला टारगेट होगा, और अगर आप 760 के ऊपर बाय करते हैं तो 790 का टारगेट होगा, यहाँ पर हमारा टारगेट बनेगा। और दूसरा 820 का यानी 820 रुपए तक के भी टारगेट एक्सिस बैंक में बन सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल और अलग अलग स्टॉप लॉस मैंने दिया, इसलिए मैंने कहा इसके लेवल आपको समझना पड़ेगा। किसका, एक्सिस बैंक का। आगे बढ़े, एक्सिस बैंक के अलावा जो स्टॉक्स है और उसका नाम चलिए लेके आ रहा हूँ, उसका नाम है एक्सिस बैंक के बाद फिर से बैंकिंग स्टॉक्स है बंधन बैंक। देखिए काफ़ी ये एक्चुअली रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में ज़्यादा काम करता है, छोटे छोटे लोगों को लोन देता है। अब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में यहाँ से लोग धंधा ही नहीं कर रहा था, इसका लोन भी नहीं चुका पा रहा है, लोन नहीं चुका पा रहा, तो जिसकी वजह से पिटाई होकर नीचे गिर गया, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है, तो फिर से धंधा पानी बढ़ेगा, फिर से इसको EMI आना शुरू हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया भाई EMI तो देना पड़ेगा, उसमें कोई मोरेटोरियम वगैरह कुछ सुनवाई नहीं होगा। तो इस स्टॉक्स में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बंधन बैंक को मैंने 280 पर बाय करवाया था, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। 280 पे बाय करवाया था, प्रॉफिट ऑलरेडी 40 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें मूवमेंट है। 330 के ऊपर बंधन बैंक अगर निकल जाता है 330 के ऊपर, तो फिर से पोजीशन बनेगा। स्टॉप लॉस 300 का लगाएंगे बंधन बैंक में, और टारगेट 400 और 430 तक के टारगेट आपको मिल सकता है बंधन बैंक पे। तो जरूर नजर रखिए बंधन बैंक। देखा कितना स्टॉक दिया, अभी और भी स्टॉक है, बने रहिए। और फीडबैक कमेंट जो भी करना है ईमानदारी से कर दीजिए। आगे बढ़ूं, चलिए बंधन बैंक के अलावा जो स्क्रीनशॉट खींच रहे हैं ना आप लोग, एकदम वीडियो तो देखते नहीं है, स्किप कर करके ही सीधे प्राइस देख रहे होंगे, तो खींचते रहिए स्क्रीनशॉट एकदम खट लेबल। ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक क्या है, ICICI बैंक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट के चांस बन रहे हैं। पूरा का पूरा ये फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है स्टॉक। हालांकि एक हायर जोन भी ऊपर बना के रखा है, और वो जोन आता है 680 के आसपास का, लेकिन रिसेंटली ये फ्लैग पैटर्न में भी फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है अगर इसका ब्रेकआउट कर दे ऊपर की साइड में और 650 के ऊपर सस्टेन कर दे, कितना 650 के ऊपर ICICI बैंक अगर निकल जाए 650 के ऊपर, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे
620 पॉइंट का लगाएंगे 630 रुपए का, और टारगेट हमारा 680 का पहला होगा, दूसरा टारगेट 710 रुपए तक का आईसीआईसीआई बैंक में मिल सकता है अगर 650 के ऊपर सस्टेन करता है तब। तो ये सारे पोजिशनल कॉल है, ऐसा नहीं कि मैं इंट्राडे बता रहा हूँ। इंट्राडे के स्टॉक तो अलग से देता ही हूँ, 3 स्टॉक्स अलग से देता हूँ, लाइव मार्केट में कॉल भी देता हूँ अपने मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पे। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक का पोजिशनली। आगे चलेंगे, आईसीआईसीआई बैंक के अलावा जो और स्टॉक्स रखा है मैंने, देखिए एक भी स्टॉक आपको मैं खराब, चिरकुट, गंदा स्टॉक नहीं देता हूं। मैं जो भी देता हूं क्वालिटी स्टॉक। इंडसइंड बैंक प्रॉफिट भी आप बनाते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते। इंडसइंड बैंक बिल्कुल एक छोटे से रेंज में बने हुए हैं, बिल्कुल छोटा सा रेंज। अगर इसको रेंज को आगे बढ़ा दूं तो देखिए अभी भी उस रेंज से नीचे ही वो काम कर रहा है। इंडसइंड बैंक शानदार यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ऊपर भागा। तो मुझे इस रेंज के ऊपर का प्राइस चाहिए, 1040 के ऊपर का प्राइस चाहिए। यानी हम इंडसइंड बैंक को भी बाय करेंगे कब, जब ये 1040 के ऊपर निकलेगा तब। 40 पॉइंट का आपको ऐसा लगाना होगा 1000, क्योंकि 1000 के ऊपर ही नहीं जा रहा था। हालांकि मैंने 1000 के ऊपर बाय करवाया था, 1000 के ऊपर बाय गया तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको 50 पॉइंट मिले जब ये हाई मार रहा था। लेकिन फिर अगर 1040 के ऊपर निकलता है तो फिर पोजीशन बनेगा 1000 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इस बार जो बनेगा वो 1100 रुपए का बनेगा और 1150 रुपए का बनेगा इंडसइंड बैंक पे। तो ये भी आप नजर बना के चल सकते हैं इंडसइंड बैंक। आगे बढ़े, इंडसइंड बैंक के अलावा जो स्टॉक है, देखिए कितने स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। और कहीं आप लोग वीडियो देखते देखते सो ना जाइए, है ना। सो जाएंगे तो दिक्कत है, क्योंकि बड़ा वीडियो बन रहा है ना सर, तो नींद आ जाता है। पीएनबी के बारे में मैं क्या बोलता हूँ अपने निफ्टी बैंकिंग वाले एनालिसिस में कि बाय ऑन डीप करते रहिए। नीचे आप बाय कर लीजिए। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, एसबीआई के बाद देश का, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ना, कौन, पीएनबी। तो चाहे कुछ हो जाए, पीएसयू बैंक है, लॉस तो आपको नहीं देगा। प्रॉफिट लेट से भले दे, प्रॉफिट देरी से देगा लेकिन लॉस नहीं देगा, क्योंकि सरकार इसके पीछे खड़ी है ना, सरकार इसके पीछे खड़ी है, केंद्र इसके पीछे खड़ा है, हमारा गवर्नमेंट इसके साथ है। तो टेंशन नहीं, आप बाय ऑन डिप करिए। करंट लेवल भी बाय कर सकते हैं, नीचे मिलता है तब भी बाय करिए, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार अपने हायर जोन 45 को अगर ये ब्रेक कर दे, लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तब भी, शॉर्ट टर्म व्यू रखा है तब भी, अगर ये 45 के ऊपर निकल जाए तो और मजा आ जाएगा। तो 45 के ऊपर नया पोजीशन क्रिएट करके 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट 50, 55 और 60, ये सब शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे अगर 45 के ऊपर निकलता है। और लॉन्ग टर्म टारगेट आपको बड़े टारगेट 100 तक के भी मिल सकते हैं अगर ये 45 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए। और बाय ऑन डिप करते रहिए लॉन्ग टर्म में। पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा बेट साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ूंगा, पंजाब नेशनल बैंक के अलावा आप लोगों को कौन कौन सा स्टॉक पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हिंडाल्को, अब बात आ गया मेटल सेक्टर। देखिए अलग अलग सेक्टर, मैं किसी सेक्टर को छोड़ा नहीं, मैंने अलग अलग सेक्टर। हिंडाल्को, मेटल, फार्मा, आईटी स्टॉक्स में मैं बताता रहता हूँ। हिंडाल्को बिल्कुल जिस तरह का मेटल सेक्टर चल रहा है वैसे हिंडाल्को भी एक रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल उसी रेंज में हिंडाल्को अपने डिमांड जोन के पास में फंसा हुआ है। डिमांड जोन से अब बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट देने का भी कोशिश किया, आप देखेंगे तो रिसेंटली इसने एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो हिंडाल्को मेरे ख्याल से एक अच्छा साबित होगा, पोजीशन बन सकता है हिंडाल्को में। अगर ये ऊपर की साइड में 400 ब्रेक कर दे तो मजा आ जाए। 400 के ऊपर अगर हिंडाल्को सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। कितना के ऊपर, 400 के ऊपर बाय करेंगे, कितना, 400 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगा लीजिए 390, और टारगेट 415 से लेके 430 रुपए तक का आप लेके चल सकते हैं हिंडाल्को में। तो नजर रखिए हिंडाल्को में, मेटल सेक्टर में मूवमेंट बन सकता है। और हिंडाल्को के अलावा जो स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका भी मैं नाम लिख दूं, अपना फेवरेट स्टॉक भी आप मुझे बताइएगा कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा। JSW स्टील, ये भी मेटल सेक्टर का है। तो बैंकिंग बता दिया, फार्मा बता दिया, बैंक IT बता दिया, ऑटो बता दिया, अब मेटल चल रहा है। मेटल में भी शानदार में हिंडाल्को बता दिया, और अब JSW स्टील की बारी। JSW स्टील नजर रखिए दोस्तों, ब्रेकआउट कर सकता है। JSW स्टील 740 के ऊपर अगर JSW स्टील सस्टेन करता है, 740 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का भी लगा सकते हैं, 720 रुपए का, और टारगेट हम लेके चलेंगे 760, 780 और 800 तक का टारगेट आप रख के चल सकते हैं JSW स्टील में। उम्मीद है ये सारे पोजिशनल कॉल आप अगले सप्ताह पे नजर रखेंगे। और भी स्टॉक है JSW स्टील के अलावा, और जे स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा अब तक में आप लोगों ने। चलिए, जिंदल स्टील, कौन स्टील, जिंदल स्टील, ये आ गया जिंदल स्टील, और यहाँ क्लिक किया। देखिए
जिंदल स्टील के चार्ट। क्या आपको इसने ब्रेकआउट नहीं दिया? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ब्रेकआउट दिया है। हाँ भाई जी बिल्कुल ब्रेकआउट दिया, देख रहे हैं ब्रेकआउट करके कैंडल ऊपर क्लोज कर रहा है, यानी बेहतरीन स्ट्रक्चर में आ चुका है। आरएसआई भी हमारा सब कुछ पॉजिटिव है जिंदल स्टील में। तो मेटल में जिंदल स्टील भी मेरे फोकस पे रहेगा अगले सप्ताह के लिए, और जिंदल स्टील को हम लोग बाय कर सकते हैं 420 के आसपास में भी बाय कर सकते हैं, 422 पे भी बाय कर सकते हैं, यानी इस लेवल के आसपास 415 पे भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तीनों लेवल पे कहीं मिलता है तो हम बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस आप इसमें 390 रुपीज़ का लेके चल सकते हैं। टारगेट हमारा 450 और 470 रुपए का बन सकता है जिंदल स्टील में 470 तक का। इसके अलावा जिंदल स्टील के बाद जो कौन सा स्टॉक्स बनेगा, अब आया इसका सबका हेड मेटल में टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील भी एकदम शानदार ब्रेकआउट दिया है जैसे जिंदल स्टील ने दिया है। आप देख रहे हैं टाटा स्टील ने भी ब्रेकआउट दिया है सेम पोजीशन पे, बहुत बढ़िया। हम टाटा स्टील में करेंट भाव पे भी पोजीशन बना सकते हैं, 2-4 पॉइंट ऊपर मिले तब भी पोजीशन बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 1155 के आसपास पोजीशन बना सकते हैं, 1160 के आसपास पोजीशन बना सकते हैं, ये सब लेवल के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें 1130 रुपए का लगाएंगे, और टारगेट हम लोग सीधा सीधी पहले 1200 का लेंगे और दूसरा टारगेट 1240 रुपए का लेके चलेंगे टाटा स्टील में। देखिए 25 मिनट का अभी तक वीडियो बना है और अभी तक स्टॉक खत्म नहीं हुआ। मैं और भी स्टॉक बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीक के लिए। सारे पोजिशनल कॉल शॉर्ट टर्म कॉल हैं, नजर रखिएगा, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा। जिन टाटा स्टील के अब है एसआर ट्रांसफिन। देखिए एनबीएफसी पे भी मैंने फोकस रखा है आप लोगों के लिए। एनबीएफसी में एसआर ट्रांसफिन को मैंने सिलेक्शन किया है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है। राउंडिंग बॉटम को 2 बार ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पा रहा है, रिसेंटली अब उसी के पास जाके होल्ड कर रहा है अपने आप को। अगर ये 1520 के ऊपर एसआर ट्रांसफिन अगर ये 1520 के ऊपर निकलता है तो हम स्टॉप लॉस 1480 रुपए का लगाएंगे, और टारगेट हम 1560 रुपए से लेके 1600 तक का टारगेट रख के चल सकते हैं। एसआर ट्रांसफिन में 1520 के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 1480 का लगाएंगे, टारगेट पहला 1560, सेकंड टारगेट 1600 रुपए तक का बन सकता है एसआर ट्रांसफिन में। एसआर ट्रांसफिन के अलावा कौन से स्टॉक्स हैं, चलिए एसआर ट्रांसफिन के अलावा टीसीएस 3200 के ऊपर बाय दिया था निफ्टी आईटी वाले स्टॉक्स में। वीडियो में 3200 के ऊपर मैं बार बार चिल्ला के बोलता था 3200 के ऊपर बाय ले लो, 3200 के ऊपर बाय ले लो, 3200 के। कोई भाई साहब लिए कि नहीं लिए पता नहीं। अभी हम इसमें लेवल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा लेवल एक्टिवेट है। 3200 के ऊपर हमारा लेवल ऑलरेडी एक्टिवेट है। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 3100 का लगाना था। टारगेट इसमें हमारा 3300 का है और 3400 का है। तो आप कहेंगे 3300 वाले तो आ गए टारगेट, है ना, कल ही तो आ गया 3300 का टारगेट, कोई दिक्कत नहीं। अगेन 3300 का टारगेट है, और यानी कि अभी 3273 के पास क्लोजिंग कर रहा है, और 3400 का फिर हमारा फाइनल टारगेट है टीसीएस में। तो नजर रखिए आईटी में टेक महिंद्रा और टीसीएस मैंने आपको दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक स्टॉक है दोस्तों रियलिटी से, और उस स्टॉक का नाम है ओमैक्स। उस स्टॉक का क्या नाम है, ओमैक्स। ओमैक्स ऑटो नहीं, ओमैक्स लिमिटेड की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए आ गया ओमैक्स लिमिटेड, छोटे प्राइस का स्टॉक है, बड़ा प्राइस का ज़्यादा स्टॉक है नहीं। मुझे लग रहा है अगर ओमैक्स 87, 88 को अगर ब्रेकआउट करे, हालांकि एक बार रिजेक्शन इसको यहीं से मिला है 90 के आसपास में, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे 87, 88 के ऊपर अच्छा मूवमेंट में नज़र आता हुआ दिख रहा है कि अगर ये 88 के ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस हम 8 पॉइंट का भी लगा सकते हैं, और टारगेट हम 96 से लेके 104 तक का रख के चल सकते हैं, या 105 तक का भी लेके चलने की कोशिश कर सकते हैं ओमैक्स में। ये रियलिटी सेक्टर है, घर मकान बनाता है, ठीक है, रियलिटी सेक्टर से। तो मैंने आपको बैंकिंग स्टॉक दिया, रियलिटी दिया, फार्मा दिया, ऑटो दिया, है ना, एनबीएफसी दिया, मेटल दिया, एनर्जी दिया, कोल इंडिया, सब कुछ दिया मैंने अलग अलग सेक्टर से नेक्स्ट वीक के लिए। टोटल सोचिए कितने स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बना दिए। मैं एक बार फिर से स्टॉक्स के नाम रिपीट कर देता हूं। मैंने सबसे पहले टाटा मोटर दिया, फिर डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया 3, टेक महिंद्रा 4, उसके बाद मैंने अमारा राजा दिया 5, अमारा राजा के बाद मैंने दिया अशोक लीलैंड 6, उसके बाद M&M 7, उसके बाद TBS 8, एक्सिस 9, उसके अलावा बंधन 10, बंधन बैंक दिया ना, उसके बाद 11 दिया आईसीसी बैंक, 12वां दिया मैंने इंडसइंड बैंक, 13 दिया मैंने PNB, और 14 दिया मैंने हिंडाल्को, 15 दिया मैंने JSW स्टील, 15, 16 दिया जिंदल, 17 दिया टाटा स्टील, उसके बाद मैंने SRT दिया 18, उसके बाद मैंने TCS दिया 19,
उसके बाद ओमेक्स दिया 20, टोटल 20 स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए। हो सकता है नेक्स्ट वीक लेवल ना आए, उससे अगले वीक लेवल आएगा, जब लेवल आएगा तब पोजीशन बनेगा और टेंशन वाली बात नहीं है। कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, अपना फेवरेट स्टॉक मुझे बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।